नमस्कार दोस्तों, ताज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो कैलेंडर चल रहा था उसकी नेक्स्ट क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैलेंडर से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन समझे थे, विषम दिन निकालना, सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू देखते हैं। देखिए किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैलेंडर किसके बारे में डिस्कस करें, कैलेंडर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कैलेंडर के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, उसके बारे में इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, देखिए साहब, इसका कोडिंग वाला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए टोटल जो महीने होते हैं मैंने इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इनकी जो कोडिंग है वो आपको याद करना होगा। याद कैसे करना होगा आपको? 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग में 2 जोड़ दो। याद कैसे रखना है? 3 दिन के पेड़ बनाने आपको। कितने के पेड़ बनाने? 3 दिन के पेड़ आपको बनाने हैं। किस प्रकार से? देखिए साहब, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग में 2 जोड़ दो। 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। 5 का 25 होता है। 6 का कितना होता है? 36 होता है। और 144 में 2 जोड़ दे तो क्या बन जाता है? 46 बन जाता है। तो देखिए 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 12 का वर्ग में कितना जोड़ दो? 2। तो ये कैलेंडर के कोड है। यदि आपके लीप वर्ष आ जाए, यदि लीप वर्ष आ जाता है तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। यदि लीप वर्ष आ जाता है तो जनवरी और फरवरी का क्या हो जाता है? कोड चेंज हो जाता है। तो देखिए साहब, जैसे हमसे पूछा जाता है सामान्य वर्ष के समान महीने, सामान्य वर्ष के समान महीने, सामान्य वर्ष के समान महीने। तो देखिए सामान्य वर्ष के जो समान महीने, अर्थात सामान्य वर्ष में जैसे 1 तारीख को सोमवार आया है तो किस महीने की 1 तारीख को सोमवार आएगा, तो इसके समान महीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। किसकी बात करें? सामान्य वर्ष के समान महीने। अब सामान्य वर्ष में देखो जनवरी महीना है। कौन सा महीना है आपका? जनवरी। अब देखो जनवरी का कोड कितना है हमारे पास? 1। जनवरी का कोड कितना है हमारे पास? 1। और एक कोड किसका है आपके पास? अक्टूबर का। एक कोड किसका है आपका? अक्टूबर का। तो जनवरी का कोड कितना होगा हमारा? अक्टूबर। जनवरी का कोड कितना होगा आपका? अक्टूबर होगा। इसी प्रकार से फरवरी, ठीक है। फरवरी की बात करें, फरवरी का कोड कितना है आपका? 4 है। मार्च का कोड भी 4 है और नवंबर का कोड भी क्या है आपका? 4। अर्थात 1 फरवरी को यदि बुधवार है तो 1 मार्च को भी बुधवार आएगा और 1 नवंबर को भी क्या आएगा? बुधवार आएगा। ये ध्यान रखिए आप। तो फरवरी का जो कोड है वो आपके किसके समान होगा? एक तो मार्च, और किसके समान होगा आपका? नवंबर के समान होगा। किसके समान होगा? मार्च और नवंबर के समान होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके अप्रैल का कोड। किसकी बात कर रहे हैं हम? अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना आपका? 0। और 0 कोड किसका आपका? जुलाई का। किसका है? जुलाई का। किसका कोड है आपका? जुलाई का। अप्रैल का कोड किसके समान है आपका? जुलाई का। तो देखिए इसके बाद में देखिए सितंबर। कौन सा है? सितंबर। सितंबर का कोड किसके समान होगा? दिसंबर के। सितंबर का जो कोड है वो दिसंबर के समान होगा। सितंबर का कोड किसके समान होगा आपका? दिसंबर के। देखिए सामान्य वर्ष के समान महीनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सामान्य वर्ष के जनवरी जो महीना था, जनवरी का कोड कितना है हमारे पास? 1 है। एक कोड किसका है? अक्टूबर का। तो 1 के समान 1 होगा, ध्यान रखें। फरवरी का कोड कितना है? 4 है। मार्च का कोड भी 4 है और नवंबर का कोड भी क्या है आपका? 4 है। अप्रैल का कोड कितना आपका? 0। और जुलाई का कोड भी कितना आपका? 0। सितंबर का कोड कितना आपका? 6। और दिसंबर का कोड भी कितना आपका? 6, ठीक है। अब देखिए साहब, लीप वर्ष के
समान महीने। अब बात कर रहे हैं हम लीप वर्ष की। पहले हमने देखा सामान्य वर्ष के बारे में, अब हम किसको देख रहे हैं? लीप वर्ष के बारे में। तो देखिए साहब, जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में जो जनवरी है, जनवरी महीने का जो कोड है आपका क्या है? 0। जनवरी का कोड क्या दे रखा है आपको पास? 0। तो 0 कोड किस किस महीने का है? तो हमने देखा 0 कोड आपका अप्रैल का है, किसका है? जुलाई का। तो इसके समान कौन सा महीना होगा? एक तो होगा आपका अप्रैल, एक होगा आपका जुलाई, एक तो अप्रैल होगा, एक जुलाई होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? लीप वर्ष के समान महीने। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 हो जाता है, तो 0 अर्थात जनवरी महीना आपके अप्रैल और किसके समान है? आपका जुलाई के समान है। फिर हम देखते हैं फरवरी महीने की बात करते हैं। तो फरवरी का जो कोड है हमारा 3 हो जाता है। फरवरी का कोड कितना हो जाता है? 3 होता है। 3 कोड किसका है? अगस्त महीने का। 3 कोड किसका है? आपका अगस्त महीने का। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? अगस्त। क्या आएगा आपका? अगस्त। तो फरवरी के समान किसका महीना है? अगस्त है। कौन सा महीना है? अगस्त। इसी प्रकार से हम देखें तो मार्च जो महीना है वो किसके समान होगा? मार्च जो महीना है वो किसके समान होगा? तो मार्च का कोड कितना आपका? 4। और किसका कोड 4 है? नवंबर का। तो नवंबर इसके समान होगा, नवंबर इसके समान हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से आपसे कहा सितंबर, सितंबर का कोड किसके समान होगा? आपका दिसंबर। सितंबर का कोड किसके समान होगा? आपका दिसंबर। सितंबर का कोड किसके समान होगा? दिसंबर के समान होगा। समय के देखिए एक तो होता है आपका सामान्य वर्ष के बारे में, एक होता है लीप वर्ष के बारे में। तो सामान्य वर्ष में हम देख रहे हैं सबसे पहले कि सामान्य वर्ष में कौन सा महीना किसके समान होता है। तो सामान्य वर्ष में जनवरी जो महीना है उसका कोड 1 है। तो इसी प्रकार से किसका कोड 1 है? तो हमने देखा कि अक्टूबर का कोड भी कितना था? 1 था। तो जनवरी के समान कौन सा महीना हो गया आपका? अक्टूबर हो गया। इसी प्रकार से फरवरी जो महीना था उसका कोड देखा तो 4 था। यहाँ मार्च का कोड 4 होगा और नवंबर का कोड भी कितना होगा? आपका 4 होगा। नेक्स्ट था आपका अप्रैल महीने, किसके समान होगा? तो अप्रैल जो महीना था उसका कोड 0 था। तो आपका जुलाई का महीने का कोड भी कितना था? आपका 0 था। तो 1 अप्रैल को यदि रविवार होगा तो 1 जुलाई को भी हमेशा रविवार ही आएगा। इसी प्रकार से कंटिन्यू देखते हैं। तो इसी प्रकार सितंबर जो महीना है वो दिसंबर के समान होगा। सितंबर का कोड 6 है, दिसंबर का कोड भी कितना होगा? आपका 6 होगा। इसी प्रकार से हम देखें तो लीप वर्ष के बारे में। अब देखो लीप वर्ष में जो जनवरी जो महीना है उसका कोड अप्रैल और जुलाई के समान होगा। देखिए साहब, अप्रैल किसकी बात कर रहे हैं हम? जनवरी महीने की। जनवरी महीने का कोड कितना हो गया? 0। तो 0 कोड हमारे पास किसका है? अप्रैल का है और जुलाई का है। अप्रैल और क्या हो जाएगा? आपका जुलाई हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें फरवरी जो महीना है लीप वर्ष में उसका कोड कितना है? 3 है। तो 3 कोड किसका? आपका अगस्त का। तो फरवरी महीने के समान किसका कोड होगा? आपका अगस्त का। और देखिए मार्च के समान कौन सा महीना? मार्च के समान आपका नवंबर है। मार्च के समान आपका होगा जो मार्च है, मार्च का कोड कितना है? 4 है। नवंबर का कोड भी कितना है? आपका 4। सितंबर का जो कोड है वो 6 है। दिसंबर का कोड भी क्या होगा? 6 होगा। अर्थात ये दोनों में कॉमन रहता है। अब एग्जाम में जो सवाल आता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है वो ध्यान दें आपको। क्वेश्चन है सामान्य वर्ष में अप्रैल महीना किसके समान होगा? सामान्य वर्ष में अप्रैल महीना किसके समान होगा? तो सामान्य वर्ष की हमने बात की। तो सामान्य वर्ष में अप्रैल जो महीना, अप्रैल का कोड कितना है बेटा? 0। और 0 कोड किसका? आपका जुलाई का। तो आंसर क्या होगा? अप्रैल का महीना जो समान होगा वो किसके समान होगा? आपका जुलाई का। किसके समान होगा? जुलाई का। अगर हम एक और क्वेश्चन देखें तो जैसे हमें आ गया कि लीप वर्ष में फरवरी महीना किसके समान होगा?
समान होगा, किसके समान होगा। अब देखिए साहब, लीप वर्ष की हमने बात की, किसकी बात कर रहे हैं हम, लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में जो फरवरी महीना है इसका कोड कितना आपका 3 है, कितना है 3। तो देखिए 3 कोड किसका आ रहा है, तो हमसे फरवरी का कोड 3 है, और 3 कोड किसका है, तो हमने देखा अगस्त का कोड क्या था 3। तो आंसर क्या होगा आपका अगस्त। तो देखिए लीप वर्ष में जो फरवरी जो महीना था वो किसके समान होगा आपका अगस्त के समान। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फिर देखते हैं हम लोग। अगर हमारे जैसे जो कोडिंग है उनसे संबंधित जो सवाल है उसके बारे में हम देख रहे हैं। कोडिंग हमारे पास वही रहेगी जो चल रही थी, आपके 12 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 12 का वर्ग में 2 जोड़ दो, ठीक है। जनवरी और फरवरी का कोड आपका चेंज हो जाएगा, इसका 0 बन जाएगा, इसका कितना 3 बन जाएगा। तो हमने देखा जनवरी और फरवरी का जो कोड था उसके कोडिंग हम देखते हैं। तो देखिए एक तो होता है आपका 1900 से 1999 से, अब देखो सब 1900 से 1999 तक कोड होगा आपका 0। फिर आता है 2000 से 2099 तक कोड होगा आपका 6। फिर आता है आपका 2100 से 2199 तो आता है 4। फिर आता है आपका 2200 से 2299 का कोड होगा 2। इसी प्रकार से और भी आगे चल सकते हैं, 2300 से 23 आगे चल सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो 1800 से 1899। फिर आता है 1700 से 1799, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें 1600 से 1699, ठीक है। तो इनका कोड क्या बनेगा हमारा 642064206420642। इसी प्रकार से 1500 का भी निकाल सकते हैं, 1500 से कहां तक है, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो इसका कोड भी क्या बनेगा आपका 0, अर्थात इसका कोड है वो 6420642 इस प्रकार से बन जाता है। लेकिन हमारे एग्जामों में हमेशा जो पूछा जाता है ये वाला पूछा जाता है। 1900 से 1999 तक का कोड आपका 0 होगा, 2000 से 2099 का कोड कितना होगा आपका 6 होगा, ठीक है। अब देखिए और भी सवाल के माध्यम से हम देखें, जैसे यहाँ पर क्या होता है हमारा रविवार है, रविवार के बाद में आता है आपका सोमवार, फिर आता है मंगल, फिर आता है आपका बुध, फिर आता है आपका गुरु, फिर आएगा आपका शुक्र, फिर आपका आएगा शनि। क्या आएगा आपका शनि, रवि, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और क्या आएगा शनिवार, ठीक है। तो देखिए सर रविवार का कोड 1 है, सोमवार का 2 है, मंगलवार का 3, बुधवार का 4 और गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6 और शनिवार का क्या होगा आपका 0। शनिवार का कोड क्या होगा आपका 0। देखिए रविवार का कोड 1 है, सोमवार का 2 है, मंगलवार का 3 है, बुधवार का 4 है, गुरुवार का 5 है, शुक्रवार का 6 और शनिवार का क्या है आपके 0। तो इस कोड के माध्यम से हम कुछ सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कोई भी हमसे सवाल पूछा जाता है, जैसे हमारे क्वेश्चन आया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। हमसे क्या पूछा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, अर्थात हमारा जो देश आजाद हुआ था वो कब किस वार को हुआ था। तो हमने देखा सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 5 कंडीशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम लेते हैं दिन, सबसे पहले हम क्या लेंगे दिन, दिन कितने आपके 15। दिन के बाद में भी लेंगे माह का कोड, माह का कोड, महीना कौन सा है अगस्त, अगस्त का कोड कितना है आपका 3, अगस्त का कोड कितना है आपका 3। फिर देखते हैं हम क्या लेंगे सन का कोड, सन का कोड, सन कौन सा चल रहा है आपका 1900, तो 1900 का कोड है हमारे पास क्या होगा 0, तो इसका कोड क्या होगा 0। फिर आएगा हमारे पास सन, सन में हमेशा पीछे की 2 संख्या लिखनी होती है। तो सन हमने देखा तो कितना था आपका 47, सन कितना था आपका 47, तो सन हमने एजीडी लिख दिया। फिर हमने निकाला इसमें से लीप वर्ष,
क्या निकाला हमने, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष जो किसका भाग देते हैं, 4 का। लीप वर्ष निकालने के लिए किसका भाग देंगे, 4 का। तो हमने देखा 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितनी बार गया, 11 बार। तो हमारे पास निकल के कितने आ गया, हमारे पास लीप वर्ष हमारे पास 11। क्या करना था आपको, 47 में आपको भाग देना था। 4 का 4 एकम 4, फिर 7 उतारा, फिर 4 एकम 4, इस प्रकार से। तो कितनी बार भाग गया, 11 बार। कितनी बार भाग गया, 11 बार। तो हमारे पास लीप वर्ष आया। तो हमने देखा कि 5 और 3 8, 8 8 16, हासिल के 1 हो गया। 1 और 1 2, 3 4 5 6 और 7, 76 आपको मिला। टोटल जोड़ने पर कितना मिला, 76। लेकिन हमारे आंसर तो इन कोडों में। तो हम सप्ताह का भाग दे दे, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो हमने 76 में भाग दे दिया। किसका दे दिया, 7 का। 7 एकम 7 हो गया आपका, 6 उतारा, 0 हो गया, अर्थात कुछ नहीं बचा, 6 बचेगा। कितना बचा, 6। अब 6 को क्या था हमारे पास, 6 को हमने कोड देखा था, क्या था बेटा, शुक्रवार। क्या था हमारा, 6 का कोड क्या था बेटा, शुक्रवार था। तो जो हमारा देश आजाद हुआ था वो शुक्रवार को आजाद हुआ। किस दिन आजाद हुआ था, शुक्रवार को आजाद हुआ था। क्वेश्चन क्या था हमारा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो सबसे पहले हमने दिन देखा, दिन कितने थे, 15। माह का कोड कितना है, 3। सन का कोड कितना है, 0। सन कितना आपका 47 हो गया आपका। लीप वर्ष कितने हो गए आपके, 11। जब सभी को हमने जोड़ा तो 76 मिला। 76 में आपको भाग देना है किसका, 7 का। 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं आपके, 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं आपके, 7 है, इसलिए 7 का भाग दिया। तो रिमाइंडर हमारे पास 6 बचा। तो 6 कोड आपको इसमें से ढूंढना, 6 कोड किसमें से ढूंढना था इसमें। तो हमने देखा 6 कोड किसका था, आपका शुक्रवार का। इसलिए हमें पता चला कि जो हमारा देश आजाद हुआ था वो शुक्रवार को आजाद हुआ। कब आजाद हुआ था, शुक्रवार को। देखिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन क्या है हमारा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। तो देखिए 26 जनवरी, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, दिन। दिन कितने हैं साहब, 26। दिन कितने हैं, 26। फिर हमें क्या देखना होता है, माह का कोड क्या आएगा, फिर आपका माह का कोड। महीना कौन सा है, जनवरी। जनवरी में देखो ध्यान रखें कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, तो हमने पीछे की 2 संख्या देखनी होती है। हमने देखा 50, 50 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए सामान्य वर्ष है। यदि 50 में 4 का भाग चला जाता तो कौन सा वर्ष बन जाता, लीप वर्ष है, इसलिए सामान्य वर्ष होगा, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाता पूरी बार। तो इसलिए सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में कितना लेते हैं, 1। उसके बाद सन का कोड। अब देखिए सन का कोड कैसे लेते हैं। सन कितना है आपका, 1950। अब देखो 1900 से 1999 तक कोड क्या होगा आपका, 0। कितना होगा साहब, 0, 1900। ठीक है, उसके बाद में सन के बाद में सन लेंगे। सन कौन सा चल रहा है, 50। फिर हम लेंगे लीप वर्ष। क्या लेते हैं हम, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष कैसे निकालना होता है, देखिए साहब, लीप वर्ष तो आपको 4 का भाग देना है। 50 में किसका भाग देना है, 4 का। तो 4 का जैसे भाग दिया, 4 एकम 4 हो गया आपका, 1 बचा, 4 2 8 हो गया, रिमाइंडर 2 बचा। तो कितनी बार भाग गया हमारे पास, 12 बार। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 12। अब देखो सभी को जोड़ लो। क्या करना है, सभी को जोड़ना है। 6 1 7 होगा, 7 1 8 1 9, कितना आ गया पर 9। इधर देखिए आप, 5 1 6 6 3 कितना होगा आपका, 8। कितना हो गया, 8 हो गया, अर्थात 89 हो गया। 89 में आपको भाग देना है, किसका भाग देना है, 7 का। सप्ताह में 7 दिन, 7 एकम 7 हो गया आपका, कितना बचा, 1 9 बचा। कितना बचा, 9। 7 एकम 7, 7 दुआ कितना हो गया आपका, 14 हो गया। कितना हो गया, 14। 7 दुआ कितना होगा आपका, 14। तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 5। रिमाइंडर कितना बचेगा साहब, 5 बचेगा। तो 5 का जो कोड था,
5 का जो कोड था वो कितना आपका गुरुवार होगा। 5 का कोड क्या होगा बेटा, गुरुवार होगा। 5 का कोड क्या होगा, गुरुवार होगा। तो हमने देखा किस प्रकार से कि 7 का जो शेषफल बचता है उसके अनुसार कोडिंग दिया जाता है। तो उसमें 5 बचा, तो 5 का कोड कितना होगा हमारा, गुरुवार हो गया। कितना होगा आपका कोड। सबसे पहले क्या करना था, दिन लिखने होते हैं। दिन के बाद में आपका महीने का कोड आता है। महीना कौन सा था, जनवरी था। जनवरी का कोड 1 है। यदि लीप वर्ष वाला होता तो 0 लिखना पड़ता। उसके बाद सन का कोड है। सन का कोड कितना आपका 0। उसके बाद सन है कितना आएगा 50। लीप वर्षों की संख्या 12, सभी को जोड़ा 89 होगा। 89 में जैसे 7 का भाग देते हैं तो हमारे पास बचता है आपका 5 कोड किसका होता है, गुरुवार का। अर्थात जो हमारा संविधान था वो लागू कब हुआ था, गुरुवार को। कब हुआ था, गुरुवार को हो गया था। कब हुआ था, गुरुवार को। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 10 जनवरी 2012 को कौन सा वार था। 10 जनवरी 2012 को कौन सा वार था। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं दिन। दिन कितने आपके 10। फिर माह का कोड। माह का कोड कौन सा महीना चल रहा है उसका कोड लिखेंगे। तो महीना आपका 2012, ठीक है। महीना सॉरी जनवरी। जनवरी किसके लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो हमने देखा कि 4 जो 12 है उसमें 4 का भाग 11 है अर्थात लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जनवरी का जो कोड होगा वो क्या होगा आपका 0। सन में देखिए आप क्या आएगा आपका 12। सन में 2000 से 2099 तक 6 कोड होता है इसलिए 6 आएगा। उसके बाद में आपको सन का कोड होगा आपका। अब लिखना है आपको सन कितना है आपका 12 और लीप वर्ष क्या निकालना है आपको, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष कैसे पता लगाओगे, 4 का भाग दीजिए कितनी बार जा रहा है, 3 बार अर्थात 3 लीप वर्ष। टोटल हमने देखा कि देखिए 12 और 3 15, 15 6 21, 21 कितना होगा 31। कितना हो गया आपका 31 हो गया। देखिए 12 3 15, 15 6 21, 21 से 10 के 31। 31 में भाग देना है किसका, 7 का। 7 चौक 28 हो गया आपका। रिमाइंडर आपका बचा 3। रिमाइंडर कितना बचा आपका 3 बचा, ठीक है। तो 3 का जो कोड है, 3 का जो कोड क्या आएगा आपका, मंगलवार। क्या आएगा आपका, मंगलवार आएगा। 3 का कोड क्या आएगा आपका, मंगलवार। तो 10 जनवरी 2012 को कौन सा वार था, अर्थात आपका आंसर होगा मंगलवार। क्या आएगा आपका आंसर, मंगलवार। एक और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा ही करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। जैसे हमसे पूछा गया 5 फरवरी 2017 को कौन सा वार था। 5 फरवरी 2017 को कौन सा वार था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिन। दिन कितना है 5। फिर लिखेंगे माह का कोड। माह का कोड। तो महीना कौन सा चल रहा है साहब आपका, महीना है फरवरी, लेकिन ये सामान्य वर्ष है इसलिए फरवरी का कोड कितना होगा आपका 4। फिर लिखेंगे सन का कोड। सन कौन सा है आपका, फिर लिखेंगे क्या, सन का कोड। सन है आपका 2017 है, तो 2000 से 2099 तक कौन सा कोड लिखते हैं 6। उसके बाद में हमें लिखना होता है सन कौन सा है आपका 17। उसके बाद हम लिखेंगे लीप वर्ष। तो लीप वर्ष 4 का भाग दीजिए, 4 चौक 16 अर्थात कितनी बार जाता है, 4 बार। कितनी बार जाता है, 4 बार। जैसे हम लिखते हैं तो टोटल हमने जोड़ा 6 4 10 10 15 15 16 17 18 19 में कितना जोड़ना आपको, 6 हासिल के 3 अर्थात कितना हो गया आपका 36। कितना आ गया आपका 36। टोटल जोड़ने पर कितना मिला हमें 36। 36 में आपको भाग देना।
किसका 7 पंजे 35 हो गया आपका। रिमाइंडर कितना बचेगा, एक कोड क्या है आपका रविवार, एक कोड किसका है आपका रविवार का। ठीक है, तो 5 फरवरी 2017 को कौन सा वार होगा आपका रविवार। तो देखिए दोस्तों, आपको जो करना है इसके कोडिंग के वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसके कुछ क्वेश्चन प्लस डबल डेट वाले क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कोड को याद करने का जो तरीका है सबसे बेस्ट आपको बताया है। 12 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 12 का वर्ग में 2 जोड़ दो। कैसे याद रखना है, 12 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 12 का वर्ग में 2 जोड़ना है आपको सन है 1900 से 1999 0 लिखना है, 2000 से 2099 6 लिखना है आपका। रविवार को 1 लिखेंगे, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, गुरुवार को 5, शुक्रवार को 6 और शनिवार को क्या लिखते हैं हम 0 लिखते हैं। इसके कोड हम देखा, सबसे पहले दिन आता है, फिर महीने का कोड, फिर सन का कोड, फिर सन पे लीप कोड, सभी को जोड़कर 7 का भाग दिया जाता है। जो शेषफल बचता है उसका कोड यहाँ देखा जाता है। तो यहाँ शेषफल 1 बचा, इसलिए आपका रविवार कोड होगा। अर्थात 5 फरवरी 2017 को कौन सा वार है आपका रविवार होगा। तो देखिए दोस्तों, जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो कृपया पीछे वाला वीडियो एक बार जरूर देखें, ताकि उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।